हेलो नमस्कार साथियों, मैं आशीष मौर्य आप सभी लोगों का ज्ञान धन एकेडमी में एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोग जान रहे हैं कि रसायन विज्ञान की अति महत्वपूर्ण सीरीज चल रही है, जिसमें हम रसायन विज्ञान के जीरो लेवल से हाई लेवल तक सभी क्वेश्चनों को अच्छे से देखेंगे तथा उनसे संबंधित थ्योरी को भी हम लोग साथ में लेके चलेंगे। पहले थ्योरी होगा, जब थ्योरी कंप्लीट हो जाएगी तो क्वेश्चन पे भी हम लोग चलेंगे और क्वेश्चन के बारे में एक एक चीज़ समझेंगे अच्छे से। तो दोस्तों, जैसा कि आप लोग जान रहे हैं कि ये रसायन विज्ञान की ही सीरीज है, तो ये सीरीज का नाम क्या है? बंधन सीरीज। तो हम लोग चलिए देखते हैं। कल पहला लेक्चर था, पिछले दिन मतलब पिछला वाला लेक्चर हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। अभी ये सेकेंड लेक्चर है। पहले लेक्चर में दोस्तों हम लोगों ने क्या बात किया था, तो थोड़ा ध्यान दीजिएगा। पहले लेक्चर में बात हुआ था पदार्थ के बारे में। पहले लेक्चर में किसके बारे में बात हुआ था? पदार्थ यानी सबस्टेंस। सबस्टेंस के बारे में बात हो चुका है दोस्तों। अगर जिन लोगों ने ये वीडियो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, आप ये वीडियो देख सकते हैं, क्योंकि आज की जो टॉपिक होगी इसी वीडियो से रिलेटेड टॉपिक होगी। और अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो थोड़ा समझने में चीज़ें क्या होंगी, दिक्कत होंगी। तो कोशिश करिए कि आप पिछला वीडियो देख लीजिए, फिर इस वीडियो को देखिए। तो चलिए दोस्तों, पिछले वीडियो में हम लोगों ने क्या बात किया था, बस जनरल बस थोड़ा सा देख लेते हैं, फिर आगे चलते हैं। पदार्थ क्या होता है ये बात किए थे। पदार्थ की कितनी अवस्थाएं होती हैं इस पे चर्चा हुआ था। एक एक अवस्था के बारे में बात हुआ था और उसके एक एक उदाहरण हम लोग देखे थे। तो अब आगे क्या बात करेंगे दोस्तों? आगे बात करेंगे पदार्थ की संरचना। बात करेंगे हम लोग पदार्थ की संरचना। संरचना का मतलब क्या? स्ट्रक्चर ऑफ सबस्टेंस, यानी पदार्थ की संरचना। संरचना का मतलब ये कि पदार्थ कैसा दिखता है। अच्छा, कुछ चीज़ें ऐसी है जो दिखवा नहीं करेंगे, जैसे वायु को देख लीजिए, क्या दिखेगा? नहीं दिखेगा, लेकिन फिर भी हम लोग उसे पढ़ते हैं तो थोड़ा समझिएगा। संरचना का मतलब कि वो उसके जो छोटे छोटे कण हैं वो कैसे व्यवस्थित है उसके अंदर, मतलब पदार्थ के अंदर जो छोटे छोटे कण है वो किस प्रकार से व्यवस्थित है, यही मतलब है संरचना का। तो चलिए मान लीजिए कि हम क्या कर रहे हैं, ठोस को भी और द्रव को भी और गैस को भी, यानी तीनों चीज़ें हमारे पास क्या क्या है? ठोस है, द्रव है और तीसरा क्या है? गैस है। हम इन तीनों पे चर्चा करेंगे। चौथी अवस्था बताइए तो आप लोग, पिछले वीडियो में हमने बताया था चौथी अवस्था क्या है? हाँ, प्लाज्मा। चौथी अवस्था क्या है? प्लाज्मा है। अब पांचवी अवस्था बता दीजिए तो बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट, ये हमारी है पांचवी अवस्था। अच्छा, तो हम लोग केवल मेन किस पे टारगेट रखना है? तीन पे, इन्हीं पे, ठोस, द्रव और गैस पे। चलिए ठोस की बात कर लेते हैं। तो जब हम ठोस को माइक्रोस्कोप से देखेंगे, माइक्रोस्कोप मतलब सूक्ष्मदर्शी, जब हम ठोस को सूक्ष्मदर्शी से देखेंगे ना तो उसमें कुछ ऐसा दिखाई देगा, उसमें कुछ इस प्रकार से दिखाई देगा। ये क्या है? अभी इस पे हम लोग चर्चा करेंगे। द्रव को देखेंगे तो क्या होगा? इसमें ये चीज़ें कुछ दूरी दूरी पे दिखाई देंगी। और गैस में बात करेंगे तो ये बहुत दूर दूर होंगी, बहुत कम ही होंगे। समझिए ये क्या है? ये क्या है बाबू? ये अणु होते हैं। ये क्या होते हैं? अणु होते हैं। अणु क्या होते हैं? जनरल भाषा में समझिए, कोई भी पदार्थ है दुनिया में वो सूक्ष्म कणों से मिलके क्या है? बना है, जिन्हें हम क्या कहेंगे? अणु। अभी देखिए, हम परमाणु अणु नहीं बता रहे हैं, केवल जनरल आप समझिए कि अणु क्या होते हैं ये देखना है, ठीक है? तो क्या है, कोई भी पदार्थ है ना दुनिया में, जितने भी पदार्थ है छोटे छोटे कणों से मिलके क्या हैं? बने हुए हैं, उन्हीं को हम क्या कहेंगे? अणु कहेंगे। अगला देखिए, इसमें थोड़ा ध्यान दीजिएगा। इसमें अणु क्या है बाबू? एकदम पास पास। देखिए, इसमें अणु क्या है? एकदम पास पास। और इसमें अणु क्या है? थोड़े दूर दूर। और इसमें और ज्यादा दूर दूर है। तो थोड़ा इन पे आप गौर करिए, इनमें क्या क्या चीजें हो सकती हैं, ध्यान दीजिएगा। इसमें क्या हो सकता है? देखिए, इनके बीच बल लगता है एक, इनके बीच क्या लगता है? एक बल लगता है। हम उन्हीं बल की बात करेंगे। कौन सा बल लगता है बाबू? अंतराण्विक बल बोलते हैं इसको। अंतराण्विक बल यानी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स, ये बोला जाता है अंतराण्विक बल। क्या होता है अंतराण्विक बल? ये जो पदार्थ की संरचना आप देख रहे हैं ना, ठोस, द्रव, गैस, इसके जो ये अणु है ना, इन्हीं के बीच ये बल कार्य करता है। क्या बोलते हैं इनको? अंतराण्विक बल बोलते हैं। जिसके बीच जितना ज़्यादा ये बल होगा वो अणु क्या होंगे? उतने पास पास चिपके होंगे। बल कम, वो दूर दूर भाग जाएंगे। मतलब
इनमें ज़्यादा बल है, यानी ठोस के अणु क्या है, ज़्यादा पास पास है, इसीलिए ये क्या होते हैं, मजबूत होते हैं। इसीलिए कहते हैं कि जिसके रिश्ते नज़दीक होंगे ना उनमें ज़्यादा जल्दी टूटियाँ नहीं होंगी। इसी कारण ये क्या है, पास पास है, और ये क्या है बाबू, दूर दूर। इनमें थोड़ा कम बल है। देखिएगा ना, पलट देंगे द्रव, तुरंत क्या होगा, वो फैल जाएगा। क्यों? क्योंकि उनके अंदर बल नहीं है, जैसे छूटे भाग गए। गैस थोड़ा सा भी लीक किया, तुरंत उसके अणु क्या होते हैं, तुरंत भाग जाते हैं। तो गैस में एकदम बिल्कुल होबे नहीं करता ये बल, एकदम नगण्य के बराबर मान लीजिए। तो अंतराण्विक बल क्या होता है बाबू, यही ध्यान दीजिए कि जो ये पदार्थ के अणु हैं, पदार्थ में कितने, तीनों हैं, इनके जो अणु हैं इन्हीं के बीच जो लगने वाला बल है, कैसा बल होगा, चिपका के रखा है तो कैसा बल, आकर्षण बल। तो इनके बीच जो लगने वाला आकर्षण बल होगा ना, उसी को हम क्या कहेंगे, अंतराण्विक बल कहेंगे। अब देखिए सबसे ज़्यादा किस में होगा, आप लोग देख के बता दीजिए। तो सबसे ज़्यादा बाबू ठोस में होगा। क्यों? क्योंकि इसके अणु क्या है, ज़्यादा पास पास है। देखिए, और सबसे कम किस में होगा, गैस में। इसमें होबे नहीं करता, जब्बा खोलेंगे जब्बा भाग जाएगा। चलिए ध्यान दीजिए, तो सबसे ज़्यादा किस में होगा बाबू, ठोस में, और सबसे कम किस में, गैस में। यहाँ लिख लीजिए, सबसे अधिक ठोस में और सबसे कम गैस में होता है। अच्छा, एक चीज़ और ध्यान दीजिए, क्वेश्चन क्या बनता है यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि आप सीक्वेंस में लिखिए। सीक्वेंस मतलब कि बढ़ता क्रम या घटता क्रम, जैसे पूछ ले कि अंतराण्विक बल का बढ़ता क्रम लिखिए, अंतराण्विक बल का घटता क्रम लिखिए। तो देखिए हम लिख दे रहे हैं दोनों सीक्वेंस, एक बार बढ़ता क्रम और एक बार घटता क्रम, दोनों लिख दे रहे हैं, एक बार बढ़ता क्रम और एक बार घटता क्रम। देखिएगा बढ़ता क्रम क्या होगा। अच्छा, बढ़ता क्रम कैसे लिखेंगे बाबू, ध्यान दीजिए। बढ़ता क्रम का मतलब क्या, बढ़ता क्रम का मतलब बताइए। बढ़ता क्रम का मतलब ये ना कि सबसे ज़्यादा वाला कहाँ होना चाहिए, लास्ट में। बढ़ता मतलब पहले कम, फिर उससे ज़्यादा, फिर उससे ज़्यादा। तो बढ़ता क्रम का मतलब सबसे लास्ट में सबसे ज़्यादा वाला होना चाहिए, जिसके भी सबसे ज़्यादा अंतराण्विक बल हो। सबसे ज़्यादा किस में है, ठोस में। ध्यान दीजिएगा, किस में, ठोस को हम सॉलिड यानी यस से लिख दे रहे हैं। अच्छा, इससे कम किस में होता है, तो लिक्विड में, और सबसे कम किस में होता है, तो गैस में। अब देखिएगा एक चीज़ ध्यान दीजिए, ऐसे वाला हम लोग एक तीर बनाए थे, बहुत पहले बनाते भी हैं, और हम लोग इस तीर के बारे में थोड़ा बहुत जानते भी हैं। क्या जानते हैं कि जिधर की तरफ मुंह खुला है वो वाला बड़ा है, और जिधर की तरफ पैक है वो वाला क्या है, छोटा है। मतलब अगर यहाँ यक्स और इधर की तरफ मुंह बना के वाई लिख दें तो मतलब वाई वाला क्या है बाबू, बड़ा है, किससे, यक्स से। थोड़ा ध्यान दीजिएगा, तो यहाँ पे क्या लिखना है हमें, बढ़ता क्रम। अच्छा, गैस से ज़्यादा बल किस में है, लिक्विड में, तो इधर की तरफ, और लिक्विड से ज़्यादा किस में है, सॉलिड में, उधर की तरफ। ये कौन सा क्रम हो गया, बढ़ता क्रम। घटता क्रम लिख लीजिए, तो घटता क्रम कैसे लिखेंगे, सबसे पहले कौन सा वाला रहेगा, ज़्यादा बल वाला, फिर सबसे लास्ट में कौन सा रहेगा, कम बल वाला। तो सबसे पहले ज़्यादा बल वाला कौन सा होगा, सॉलिड, और लास्ट में कौन सा होगा, गैस। ये देखिए लिक्विड हरदम बीच में आ रहा है, ये बीच वाला हो गई करता है, ध्यान दीजिएगा। अब देखिए तीर कैसे लगाएंगे, लड़के गलती कर देते हैं, कभी कभी ऐसे ही लगा देते हैं। अरे नहीं, गलत हो गया, ये सीक्वेंस तो आपने सही लिखा लेकिन तीर गलत लगा दिया। कैसे गलत हो गया, देखिए घटता क्रम लिखे हैं और यहाँ आप दिखा क्या दिए कि ठोस से ज़्यादा बल किस में हो गया, लिक्विड में, क्योंकि मुंह इधर खुला है ना, तो मतलब लिक्विड वाला ज़्यादा हो गया। देखिए तो गड़बड़ हो जाएगा। यहाँ पे क्या करेंगे, इस तीर को हम घुमाएंगे, ऐसे लगाएंगे, तो ये हो गया हमारा घटता क्रम। तो ये बाबू क्या था, अंतराण्विक बल। किसमें, पदार्थ की संरचना की बात चल रही है। पदार्थ की संरचना का मतलब ये होता है जनरल कि पदार्थ के अणु जो पदार्थ में व्यवस्थित होते हैं वो किस तरह से होते हैं, कितना दूरी दूरी पे होते हैं। तो यहाँ देखिए ठोस की जो संरचना होती है, इनके अणु बिल्कुल पास पास होते हैं, द्रव में और पास पास होते, मतलब द्रव में थोड़ा दूर दूर होते हैं, और गैस में क्या होता है, और दूर दूर, यानी इसमें ज़्यादा जगह होता है। अब ध्यान दीजिए, सबसे ज़्यादा किसमें अंतराण्विक बल है, ठोस में, सबसे कम किसमें है, गैस में होता है। और ये रहा घटता क्रम अंतराण्विक बल का, और ये वाला बढ़ता क्रम। ये दोनों क्रम हो गए हैं, तो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा आप लोग। तो बढ़ता क्रम और घटता क्रम, ये थोड़ा सीक्वेंस याद रखिएगा। आप अगर इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं किसकी, अंतराण्विक दूरी की बात करेंगे। ये तो बल की बात हो गई, अब अंतराण्विक दूरी की बात करेंगे। अंतराण्विक दूरी में क्या होगा बाबू, थोड़ा ध्यान दीजिएगा।
इसी फिगर से ही देखेंगे ना, अंतराण्विक दूरी इसी फिगर से देखेंगे। अंतराण्विक दूरी समझिएगा, ये जो देखिए अणु दिख रहा है ना, अणु अणु के बीच देखिए कुछ खाली खाली जगह दिख रहा है। देखिए इसमें कुछ दिख रहा है, इसमें थोड़ा ज़्यादा दिख रहा है, इसमें और ज़्यादा दिख रहा है। यह तो है अंतराण्विक दूरी, यही है अंतराण्विक दूरी। यानी किसी भी पदार्थ के अणुओं के मध्य जो ये रिक्त स्थान है, जो ये क्या है, रिक्त स्थान है, यही अंतराण्विक दूरी कहलाती है। अब आप लोग बता दीजिए तो सबसे ज़्यादा किस में है, देख के ही, इसी संरचना से ही देख के, इसीलिए संरचना पढ़ते हैं। संरचना देख के बताइए अंतराण्विक दूरी सबसे ज़्यादा किस में है, तो गैस में है बाबू। सबसे कम किस में है, ठोस में। यहाँ लिख लेते हैं सबसे अधिक किस में, सबसे अधिक गैस में, और सबसे कम ठोस में होता है। अब देखिए क्या, देखिए हमेशा बीच में ही द्रव आ रहा है। सबसे अधिक तो हो गया गैस में, सबसे कम हो गया ठोस में, बीच में पड़ गया द्रव। उसमें भी द्रव बीच में था, इसमें भी द्रव बीच में। मतलब आपको द्रव को याद नहीं करना है, वो हरदम बीच में दिखेगा। याद केवल क्या रखना है, ठोस और गैस को। चलिए ध्यान दीजिए। अब वही हाल, क्या हाल कि घटता क्रम और बढ़ता क्रम लिख लेते हैं। इधर ध्यान दीजिए, कौन सा क्रम, घटता क्रम एक बार लिख लें, और एक बार कौन सा क्रम लिख लेते हैं, बढ़ता क्रम। चलिए घटता क्रम बताइए तो सबसे पहले कौन सा होगा, ध्यान दीजिए। घटता क्रम आप लिख रहे हैं ना, कौन सा क्रम लिख रहे हैं, घटता क्रम। घटता क्रम का मतलब क्या कि सबसे पहले ज़्यादा वाला होना चाहिए। सबसे पहले कौन सा वाला होना चाहिए, ज़्यादा वाला, और सबसे बाद में कौन सा वाला चाहिए, कम वाला। तो सबसे बताइए तो आप लोग, सबसे ज़्यादा वाला कौन है, घटता क्रम लिखना है। अरे ऐसे समझिएगा, घटता क्रम यानी पहले बड़का वाला होना चाहिए, बाद में छोटका वाला। तो पहले बड़का वाला कौन है, गैस है, और लास्ट में सबसे कम वाला कौन है, ठोस है। ये घटता क्रम है, ध्यान दीजिएगा। तो बीच में देखिए कौन आ जाएगा, लिक्विड, हमेशा ही बीच में रहेगा। ध्यान दीजिए। अब देखिए तीर लगाने वाली बात, कौन सी वाली तीर, यही वाला एरो, यही वाला एरो लगाने वाली बात है। कैसे लगाए इस चिन्ह को, ध्यान दीजिएगा। गैस में दूरी क्या है बाबू, ज़्यादा है। देखिए यहाँ से गैस में दूरी लिक्विड से भी ज़्यादा है और ठोस से तो ज़्यादा ही है। तो यानी गैस जो होगा इसमें दूरी क्या है, अंतराण्विक दूरी ज़्यादा है किसकी तुलना में, लिक्विड के। तो मुंह किधर की तरफ, इधर की तरफ। सॉलिड से ज़्यादा किस में है, लिक्विड में। मुंह किधर की तरफ, इधर की तरफ। तो ये हो गया कौन सा क्रम बाबू, घटता क्रम। अब कौन सा क्रम लिख लें, बढ़ता क्रम। अब बढ़ता क्रम में बताइए सबसे पहले कौन रहेगा, सोचिए, दिमाग लगाइए। सबसे पहले कौन रहेगा, ठोस, लास्ट में कौन हो जाएगा, गैस, बीच में कौन होगा, लिक्विड। ऐसे ही लगा दें क्या तीर, नहीं बाबू गलत हो जाएगा तुरंत, इसे नहीं लगाएंगे। ध्यान दीजिएगा, ठोस से ज़्यादा दूरी किस में है, लिक्विड में, और लिक्विड से ज़्यादा किस में है, गैस में। तो ये हो गया अंतराण्विक दूरी का घटता क्रम और ये बढ़ता क्रम। ठोस की संरचना ऐसी होगी, इनके अणु बिल्कुल पास पास होंगे। द्रव की संरचना ऐसी होगी, इनके अणु थोड़े दूर दूर होंगे, किसकी तुलना में, ठोस की तुलना में। लेकिन गैस की तुलना में पास पास होंगे। अब गैस के अणु क्या होंगे, बिल्कुल दूर दूर। अच्छा, एक नोट करके साइड में लिख लीजिएगा, एक नोट करके साइड में लिखिएगा कि जो ये अंतराण्विक बल होता है, जो अंतराण्विक बल होता है, जो अंतराण्विक बल होता है, वो अंतराण्विक दूरी के क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है, यानी उल्टा होता है। मतलब क्या, 1/के अंतराण्विक दूरी, 1/के क्या, अंतराण्विक दूरी। मतलब अंतराण्विक बल जिसमें ज़्यादा होगा, अंतराण्विक दूरी उसमें क्या होगी, कम होगी। उल्टा का मतलब यही होता है, व्युत्क्रम का मतलब उल्टा, कि जस्ट अपोजिट। ई ज़्यादा तो ऊ कम हो जाएगा। देखिए इसमें देखिएगा, यहाँ से समझिएगा। अंतराण्विक बल हम क्या बताएं, जिसमें ज़्यादा होगा, अंतराण्विक दूरी क्या होगा, उसमें कम होगा। इधर देखिए ठोस में अंतराण्विक बल इसमें क्या है, ज़्यादा है, इसीलिए अंतराण्विक दूरी क्या है, कम है। ये आप लोग नोट करके साइड में लिख लीजिएगा, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन देखने को मिल सकता है ना। तो नोट करके लिख लीजिएगा। तो अंतराण्विक दूरी और अंतराण्विक बल इतने थे जितना इसमें था। और आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो एक बार ले सकते हैं। चलिए दोस्तों, अब आगे बात करते हैं पदार्थों पे ताप और दाब का क्या प्रभाव पड़ता होगा। टेम्परेचर बढ़ाएंगे घटाएंगे तो क्या होता है, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। पदार्थों पर ताप और दाब का प्रभाव, ये हेडिंग रहा हमारा, पदार्थों पर ताप तथा दाब का प्रभाव, दाब का प्रभाव। ध्यान दीजिए, पदार्थों पर ताप तथा दाब का प्रभाव की हम बात करेंगे।
पहले बात कर लेते हैं ताप के प्रभाव की, फिर बात कर लेंगे दाब के प्रभाव की। अच्छा एक बात देखिएगा, ध्यान से समझिएगा एक चीज़, जो हमने अभी मैंने क्या बताया, अभी मैंने ये बताया कि जिसमें अंतराणविक बल ज़्यादा होगा, ठीक, वो ठोस होंगे, यानी उसके अणु क्या होंगे, पास पास। लेकिन एक अपवाद है, क्या अपवाद है, ध्यान दीजिए, पानी। पानी यानी क्या, जल। जल यानी क्या, वाटर। वाटर क्या है बाबू, अपवाद है। ध्यान दीजिएगा, जल क्या है, अपवाद है। क्या अपवाद है, ये समझिएगा। इसमें क्या होता है, ये जब ठोस अवस्था में रहता है, ठोस में भी और द्रव में भी और गैस, ये तीनों अवस्थाओं में पाया जाता है। क्वेश्चन यहीं से बन जाएगा, ये क्वेश्चन यहीं से बन जाएगा। क्या क्वेश्चन बन जाएगा बाबू, कि ठोस, द्रव और गैस, इन तीनों में सबसे ज़्यादा किसमें बल होता है, तो ठोस में होता है, हम लोग जान ही रहे हैं। लेकिन पानी जो है ना, इन तीनों अवस्थाओं में पाया जाता है। अच्छा यहाँ पे थोड़ा गड़बड़ है, चलिए उसे छोड़ते, इधर ध्यान दीजिए। अब सही है, इधर ध्यान दीजिए। ठोस जो है ना, ठोस के बीच क्या होता है बाबू, बल ज़्यादा होता है। लेकिन यहाँ पानी में देखिए उल्टा, पानी के केस में क्या है, उल्टा है। क्या उल्टा है, ध्यान दीजिएगा। जो ठोस है ना, ठोस जब ये बर्फ़ का टुकड़ा रहेगा तो ठोस रहेगा, ये क्या होगा, बर्फ़ होगा। ठोस बर्फ़ का टुकड़ा, अब द्रव में पानी रहेगा ही, ये जल की बात हो रही है, ध्यान दीजिए, पानी की बात। पानी प्रकृति में तीनों अवस्थाओं में पाया जाता है। किस किस अवस्था में, ठोस, द्रव, गैस, तीनों अवस्था में। हमें क्यों बता रहे हैं, क्योंकि ये अपवाद है। इसे साइड में देखिएगा और इससे बहुत बढ़िया क्वेश्चन बनता है। अब खुद ही सोच लीजिए, ये अपवाद है तो क्वेश्चन बढ़िया नहीं बनेगा क्या। हाँ, द्रव की बात कर रहे हैं, द्रव में क्या पाया, पानी। अच्छा, गैस में क्या, वाष्प। देखिए जो जल की वाष्प होती है वो है भाई। ठोस में बर्फ, द्रव में पानी, गैस में वाष्प। देखिए पानी तीनों अवस्थाओं में है कि नहीं, प्रकृति में हमेशा तीनों अवस्थाओं में है। थोड़ा समझिए क्या, जब हम इतना बड़ा बर्फ का टुकड़ा लेते हैं, इतना बड़ा, अगर इसको गलाएंगे ना तो इतना पानी होगा, मतलब कम हो जाएगा। मतलब जब बर्फ था ना पानी, तो इसका घनत्व कम होता है, और जब द्रव फॉर्म में होगा तो थोड़ा ज़्यादा हो जाता है। मतलब ये कि इतना बड़ा अगर बर्फ़ का टुकड़ा लेंगे तो पानी इतना होगा, मान लीजिए, ठीक, ध्यान दीजिएगा। मतलब ये ज़्यादा था और ये क्या हो गया, कम हो गया। क्यों, जबकि द्रव्यमान उतना ही रहेगा। अच्छा देखिए, कुछ चीज़ें ऐसी भी बीच में आएंगी जो नहीं समझ में आएंगी, लेकिन आप लोग बस यहाँ टारगेट रखिए, बाकी चीज़ों को छोड़िए। बाकी चीज़ें आगे आती जाएंगी और उसके बारे में सब चीज़ें क्लियर होता चला जाएगा। बस आपका मेन टारगेट क्या है कि ताप का क्या प्रभाव पड़ता है पदार्थों पे, यही आपका टारगेट है। और यही आप लोग क्या करते रहिए, समझते रहिए। ठोस अवस्था में बर्फ़, द्रव अवस्था में पानी, गैस अवस्था में वाष्प। पानी तीनों अवस्थाओं में क्या करता है, प्रकृति में मौजूद है, एकलौता भी ये भी है। अच्छा ध्यान दीजिए, बर्फ़ होगा तो थोड़ा ज़्यादा बड़ा रहेगा, पानी है तो कम हो गया। अब देखिए बर्फ़ के अणु क्या होंगे, इसका मतलब दूर दूर रहे होंगे, और जबकि यहाँ पे द्रव के अणु क्या होंगे, पास पास हो जाएंगे इस बर्फ़ की तुलना में। ठोस तो देखिए बर्फ़ होता है, ध्यान दीजिएगा, इसकी तुलना में, लेकिन यहाँ अपवाद हो गया, पानी के अणु पास पास हो गए, जबकि बर्फ़ के अणु क्या है, दूर दूर। तो ये अपवाद है। और इसे साइड में एक बार हम लोग पानी वाला चैप्टर पढ़ेंगे, जल का असामान्य प्रसारण में, वहाँ पे हम लोग इसको देख लेंगे। तो इसे फिलहाल हटा रहे हैं। हमारा मेन टारगेट कहाँ पे, ताप का क्या प्रभाव पड़ेगा। अब आप लोग खुद सोचिएगा, तो खुद सोचिएगा, ठोस के अणु क्या थे बाबू, पास पास। ठोस के अणु क्या थे, पास पास, ये क्या है, ठोस है। और द्रव के अणु क्या थे, थोड़ा दूर दूर, ये हमारा हो गया द्रव। और गैस के अणु क्या है बाबू, गैस के अणु क्या थे, और दूर दूर है। गैस के अणु क्या है, और दूर दूर है। अब ध्यान दीजिएगा, जैसे ही इसको गर्म करेंगे, किसको, ठोस को, जैसे ही ठोस को गर्म करेंगे ना, इसके अणु क्या करेंगे, कहेंगे अरे दादा बहुत गर्मी लगा पड़ने, ये क्या करेंगे, तुरंत दूर लगेंगे, भागे। अभी देखिए कितना गर्मी पड़ रही है, इतना गर्मी पड़ रही है कि हम खुद पसीना पोंछ रहे हैं, इतना गर्मी पड़ रही है। ध्यान दीजिएगा, तो गर्मी होगा ना तो लोग क्या करते हैं, दूर दूर भागते हैं। और ठंडी में क्या करेंगे, चिपक जाएंगे, है ना, एकदम एकदम टंगरी में मोड़ लेंगे पूरा। कुत्ता को देखिएगा, कुत्ता को एकदम अपने आप को सिकोड़ लेता है ठंडी में। तो ध्यान दीजिएगा, वो क्यों होता है, वो चैप्टर है, वो भी इसका रीजन है। अच्छा ध्यान दीजिए, ठोस का जैसे टेम्परेचर क्या करेंगे, बढ़ाएंगे, इसके अणु क्या होंगे बाबू, दूर दूर भागेंगे। जैसे दूर दूर भागेंगे ना, कैसा बनने लगा गया ये द्रव, खुद सोच लीजिए। पानी और क्या है, बर्फ है, बर्फ। बर्फ को जैसे ही क्या करेंगे बाबू, गर्म करेंगे, किसमें बदल जाएगा,
पानी में। देख लीजिए, ये था ठोस, ये क्या हो गया? द्रव। तो ताप का प्रभाव, पहला पॉइंट समझ गया कि ठोस को गर्म करने पे किस में बदल जाएगा बाबू? द्रव में। ध्यान दीजिएगा, ठोस को गर्म करने पर द्रव में बदलेगा, यानी यहाँ देखिए डेल्टा का साइन लगा देना, मतलब समझ लीजिए गर्म कर रहे हैं। ठोस को गर्म किया, किस में बदल गया? द्रव को। अब देखिएगा, पानी को ना जैसे ही आप गर्म करते क्या बन जाता है बताइएगा? तो भाप बन के उड़ जाता है। अब भाप क्या है? गैस है। तो पानी को जब गर्म करेंगे ना तो किस में बदल जाएगा बाबू? गैस में। गैस कौन सी गैस? यहाँ पे जल वाष्प आप लिख लीजिएगा या फिर भाप लिख लीजिएगा। जल वाष्प या फिर भाप में बदल जाएगा और द्रव किस में बदल जाएगा? गैस में। कब? गर्म करने पर। ध्यान दीजिएगा, ताप का प्रभाव समझ गए आप लोग। ठोस को गर्म करेंगे तो द्रव, द्रव को गर्म करेंगे तो गैस। क्यों? क्योंकि इनके अणु के बीच क्या होता है? स्थान बढ़ता है। अच्छा, क्यों बढ़ता है? क्योंकि जो बल लग रहा है ना वो घटने लगता है। अब बल घट गया तो जो अंतराणविक दूरी है ना वो क्या होगा? बढ़ जाएगा। यहाँ ध्यान दीजिएगा, एक ये आपके पास एक टॉपिक है, ताप बढ़ाने पे क्या होगा। अब ताप घटा रहे हैं तब क्या होगा? ध्यान दीजिएगा, टेम्परेचर अब घटा रहे हैं, खुद सोचिएगा तो वाष्प यही है भाप। भाप को ठंडा करेंगे तो क्या होगा? खुद सोच के बताइए तो। भाप को जैसे ही ठंडा करेंगे ना तुरंत किस फॉर्म में बदल जाएगा? पानी बन जाता है। भाप को ठंडा करने पे क्या होगा? यानी यहाँ से देखिए हम उल्टा एरो बना दे रहे हैं। जब इसको क्या करेंगे हम लोग? ठंडा करेंगे। क्या करेंगे? ठंडा करने पर। ठंडा करने पे क्या होगा बाबू? द्रव में बदल जाएगा भाप। यानी जो भाप होगा वो किस में? पानी में बदल गया। देखिए, ठंडा करने पर भाप किस में हो गया? पानी में बदल गया। अब पानी को जब ठंडा करेंगे, फ्रिज में देखिए रख देते हैं पानी, क्या हो जाता है? बर्फ बन जाता है, यानी ठोस बन गया। यानी ठंडा करने पे क्या हो जाएगा बाबू? पानी जो होगा किस में बदल जाएगा? बर्फ। देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, ठंडा करने पे इसका मतलब पानी था द्रव। ध्यान दीजिए, पानी क्या था? द्रव था। अब बर्फ क्या है? ठोस। यानी द्रव किस में बदल गया बाबू? ठोस में। कब? जब ठंडा किए तब। थोड़ा समझिएगा ध्यान से, यानी गैस को ठंडा करेंगे, ये बदल जाएगा किस में? द्रव में। और जब द्रव को ठंडा करेंगे बदल जाएगा किस में? ठोस में। इन चीज़ों को आप लोग ध्यान दीजिएगा, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं कि ताप का क्या प्रभाव पड़ता है पदार्थों पे। तो आप बताएंगे, क्या बताएंगे? कि ठोस का ताप बढ़ाते हैं तो द्रव में बदलेगा, और द्रव का जब ताप बढ़ाएंगे तो गैस में बदल जाएगा, और जब गैस का टेम्परेचर घटाएंगे ना तो क्या होगा? द्रव में बदल जाएगा, और द्रव का जब ताप घटाएंगे ना तो किस में बदल जाएगा? ठोस में। अब एक क्वेश्चन आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा तो, कि पानी जो है, जो पानी है ना वो ठोस अवस्था में किस ताप पर परिवर्तित होना शुरू कर देता है? यानी जो पानी है हमारा, यानी जो जल है, उसका हिमांक कितना होता है, यानी फ्रीजिंग पॉइंट कितना होता है? आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। बाकी अगले लेक्चर में हम लोग इसी टॉपिक पे बात करेंगे कि हिमांक क्या होता है, क्वथनांक क्या होता है, यानी मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट और फ्रीजिंग पॉइंट। इन सभी पॉइंटों पे चर्चा की जाएगी। और दोस्तों, आप अगर इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं। और हाँ दोस्तों, थोड़ा ध्यान रहे कि वीडियो आपको डेली मिल जाएंगी और टॉपिक यहीं चलता रहेगा। और ये कौन सी चीज़ की सीरीज चल रही है बाबू? केमिस्ट्री की सीरीज चल रही है, बंधन सीरीज के नाम से चल रहा है। और ये दूसरा लेक्चर है। जो लोग पहला लेक्चर नहीं देखे हैं, चले जाइएगा, जहाँ पीछे आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक होगी, वहाँ से आप देख लीजिएगा। तो थोड़ा सा, और हाँ, और एक चीज़ और ध्यान दीजिए, अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा, जिससे हमारी आने वाली लेटेस्ट वीडियो आपके पास तुरंत पहुंच जाए। और धन्यवाद दोस्तों।